Okay, fine. So Romil, please get yourself added in group. ठीक है? Yes, yes. I have got 2 people के request. Yes, 3. Fine. ठीक है? जो मैसेज भेज रहा है ना वो नाम भी लिख देना, ठीक है? I am this so and so person. Please add me on the group. So I will add you on the group. और मैं नोट्स जो बना के दे रहा हूँ ना फोटोज इसके वो ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है? तो प्लीज राइट योर नेम्स एज वेल. ओके गाइस. सर यस बोलो. सर हमारा कोई डाउट ग्रुप है क्या? नहीं, हम आप लोग का डाउट ग्रुप नहीं. आई वाज वेटिंग फॉर दिस टू हैपन कि सब एक साथ आपके सपोर्ट वाले बच्चे आ गए ना तो उन सबका मैं एक साथ डाउट बना दूंगा. ओके ओके सर. अभी सब तो आ गए हैं तो आई विल. ओके यू वांट मी टू गिव द नंबर अगेन? वेट. So how will we get the assignments? I'll make a doubt group ना. Okay, I'll make a doubt group. और पहले तो अभी आप लोग को रेफरेंस बुक भी दूंगा मैं, है ना? ओके एनीवेज तो सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन मत लो. मैं डाउट ग्रुप भी लूंगा और ग्रुप पे होना तो असाइनमेंट तो मिल ही जाएगा ना, क्यों नहीं मिलेंगे? ओके ठीक है. तो हाँ, देयर आर 3 to 4 people who have requested me to send. फाइन. बाकी सब आई सपोज दो ग्रुप पे एडेड है तो आई एम स्टार्टिंग टू टीच नाउ. ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड एंगल स्टार्ट किया था, अलाइड एंगल्स तक किया था, कंपाउंड एंगल स्टार्ट किया था, है ना? राइट. तो अलाइड एंगल्स के बारे में मैंने आप लोग को ये बताया था कि स्पेशली 2 रूल मैंने बताया था. दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ये रूल मैंने बताया था. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल. कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब ये है कि अगर कोई एंगल है सपोज 11 डिग्रीज तो उसका साइन और 79 डिग्रीज का कॉस दोनों सेम हो गए. समझ में आ रहा है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा आर इक्वल. तो अगर 11 डिग्रीज का कॉस और 79 डिग्रीज का साइन ये इक्वल हो गए, है ना? ये 23 डिग्रीज का कॉस और कितना लिखेंगे? 57 डिग्रीज ना, नहीं 67 डिग्रीज. 67 डिग्रीज का साइन दोनों इक्वल हो गए. तो अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का कॉस दूसरे के साइन के बराबर होगा, है ना? राइट. वैसे मैंने एक सप्लीमेंट्री रूल भी करवाया था आप लोग को. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. एंड आई हैड नेम्ड दिस सप्लीमेंट्री रूल, है ना? सप्लीमेंट्री रूल, है ना? सबको समझ में आ रहा है ये? यस? नो नो. हाँ वैष्णव, दिस इज लाइक मैंने जो नया सबसे यहाँ पे क्या हो गया ना, देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड सिंस अप्रैल सिंस मई. तो जो जून में जो बैच स्टार्ट हुआ था ना, जून 25 को जो बैच स्टार्ट हुआ था ना, उसका सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना? राइट. तो अभी वो ग्रुप पुछला छोड़ना या नहीं छोड़ना वो आपके ऊपर है. जस्ट फॉरगेट दैट. वी विल जस्ट रहना भी है तो रह सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट जस्ट डोंट टेक एनी कॉल राइट नाउ. एक बार सेटल हो जाएगा ना सब चीजों में, उसके बाद आप वो ग्रुप छोड़ देना, पुराना वाला ग्रुप, ठीक है? हाँ तो मैं अभी रिविजन नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? बाकी बच्चों के लिए ये सब कुछ नया है. ओके जो 25 जून वाले जो बैच के जो बच्चे ना, हर्ष, दर्शना, वैष्णव, ये सब उनके लिए नया है. तो आप लोग के लिए जो पुराने बच्चे हैं जो 1-2 महीना पहले 1 महीना पहले ज्वाइन किए थे, उन सब के लिए रिविजन होगा ये, ठीक है? तो कुछ लेक्चर्स तक, अब लेक्चर्स के स्ट्रेंथ भी ज्यादा है इधर. यस 25 जून बैच के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ. तो हमारा कवर अप बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? वी विल रीच योर सिलेबस व्हाटएवर. आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन तक हुआ है ना आप लोग को? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना था, मैंने किसी से तो सुना था, आज भी किसी ने बोला था, कल भी मुझे बोला किसी ने कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला स्टार्ट करने हैं ना. हाँ किसी का कंप्लीट भी हो गया है. तो बेसिकली आई कैन जस्ट से कि व्हेन आई रीच ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन विल बी ऑन द ट्रैक, और ट्रांसफॉर्मेशन विल रीच प्रीटी सून, डोंट वरी. ओके तो supplementary rule, complementary rule. Supplementary rule is sin of 180 minus theta is sin theta only and cos of 180 minus theta is minus cos theta. इसका मतलब अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है ना तो उन दोनों के साइंस सेम हो गए. मतलब 179 और 1 डिग्री का साइन दोनों सेम हो गए. साइन ऑफ 179 एंड साइन ऑफ 1 बोथ आर सेम, बट cos of 179 and cos of 1 are not same. In fact, there is a negative sign. So cos 179 is negative of sin cos 1, right?
cos of 11 degrees is negative of cos of 169 degrees. Are you able to understand this? ये रूल है, बट इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एक का कॉस और सप्लीमेंट्री एक का कॉस और दूसरे का कॉस में नेगेटिव साइन का रिलेशन होगा, है ना ये. अगर cos of 23 लोगे ना, तो that will be, या cos of 167 लोगे, 180 ना, 157 लोगे, 157, तो that will be minus cos of 23 degrees. Okay, that will be minus cos of 23 degrees. तो इसके बेसिस पे मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था, that is the last question of last class. Now we'll continue. एक क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम पे, ये वाला cos of 1 degrees plus cos of 2 degrees plus cos of 3 degrees. अच्छा गाइस, जो नए लोग बैठ रहे हैं ना, okay, yes, I have not introduced myself. Yes, there are many people who are new. So my name is Ziad Tungekar. My code here, as you all must be knowing, is ZTM. Yes, I have not introduced myself. Someone just reminded me. Yes, Harsh. Ziad Tungekar is my name. ZTM is my code. This is my 8th year of teaching. 7 years already completed, 7.5 years almost. And this is my 8th year of teaching. I've been teaching in various institutes in Bombay. I'm a passer from NIT Nagpur, mechanical engineer. And yes, that's it. 8 साल हो गए पढ़ाते हुए. So I've taught quite a lot of people. ये मैंने किसी को बोला नहीं हूँ, आप लोग की बैच को, पुराने वाली बैच को भी नहीं बोला हूँ. 2017 में, I think 17 या 18 था, there was AIR1 called Kalpit Virwal. Everyone must be knowing this. Everyone, you all have heard of him, this guy, Kalpit Virwal? Yeah, sir. A cat boost. हाँ, उसका वो YouTube channel भी है. Yes. है ना? So you all have heard of this guy, है ना? Okay. 1 second, ना? Yeah, 1 second. Let me see. हाँ. तो this guy, ठीक है? तो उसका क्या चैनल भी है, by the way, but he was from Resonance Udaipur. Okay, and that time I was teaching in Resonance there only. मतलब not there exactly, but we had gone there for a month. So he was my student. And what is the feat? Just लोगों को पता होगा कि उसने AIR1 के अलावा क्या किया था? किसी को पता है? AIR1 भी आया था उसका, और उसने बहुत कुछ बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट किया था. 360 on 360. Yes, उसके 360 में से full 360 marks थे. That happened first time in the history of IIT JEE. ठीक है, कि किसी के full marks आए, पूरे 360 में से 360. Okay, तो हमने उसको ट्रेन किया था. ट्रेन मतलब लास्ट में उसका जो लास्ट मंथ का रिवीजन था ना, तो we had done it. कुछ ऑनलाइन भी हुआ था, कुछ ऑफलाइन भी हुआ था. Anyways, let's start there. Let's not go there. Cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree, cos of 4 degrees, and so on up till cos of 180 degrees. अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने बोलूं आपको, तो 1 डिग्री की नहीं पता, cos of 2 degrees नहीं पता, but you will think of applying these two kind of rules, and the other rules also I had given, है ना? लास्ट क्लास में बहुत सारे रूल्स दिया था मैंने अलाइड एंगल्स के लिस्ट के अंदर. तो you will try to apply this rule. तो आप सोचोगे कि cos of 1 degree जो है ना, और यहाँ पे cos 179 degrees है, तो मैं क्या करता हूँ, cos of 1 degrees और इसमें से cos 1 और इसमें से cos 179 को अलग से लिखता हूँ सेपरेटली. ये तो जीरो होगा, दोनों को ऐड करने पे जीरो आएगा. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा गाइस, whoever are new to my lecture ना, जो फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं ना मेरा, आज का लेक्चर जिनका फर्स्ट है ना, सुन लो इस चीज को. ओके, हाँ, यस, -1 इज द आंसर. सुन लो इस चीज को, इसको कि हो सकता है कि आप लोग पढ़ तो रिवीजन तो हो जाए, बट देयर विल बी, आई एम श्योर, मेनी थिंग्स व्हिच यू मस्ट हैव नॉट बीन नोइंग अप टिल नाउ. तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कंसेप्ट शायद नहीं भी पता होंगे आपको, तो लिख लेना उसको, है ना? राइट, आई एम वेरी श्योर कि यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू आल्सो इन एडिशनल टू व्हाट यू ऑल हैव लर्नड अप टिल नाउ. तो cos 179 plus cos 1 0 होगा कि नहीं? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि cos 179 is negative of cos 1. By which rule? Yes, you can apply the formula for cos of an AP also, Suravi. But I have not taught that up till yet. ठीक है, मैंने AP वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हो, राइट? आपको सिर्फ अलाइड एंगल यूज करना है. ओके, तो cos 1 plus cos 179 is 0. Why? Because cos 179 is minus of cos 1, कट जाएगा.
वैसे ही cos of 2 degrees plus cos of 178 degrees भी 0 होगा, है ना, and so on, cos of starting from 181 and ending and going below, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, फिर ये दोनों you are expected to meet somewhere in the middle of these two numbers is 90, तो cos of 89 plus cos of 91 degrees ये भी 0 होगा. This is the last pair. Now when you add all, you will get all these numbers जिनका addition 0 है, right? But this is not making your question. Your question is not this. क्वेश्चन में इन सब के अलावा ये देखो 89 के बाद 91 आ गया ना डायरेक्टली. cos 90 is missing. cos 90 is missing. Then उसके बाद और क्या मिसिंग है? cos 180. cos 180 is also missing. So the answer is addition of all plus cos 90 plus cos 180. The addition of all is 0 plus cos 90 is 0 plus cos 180. Everyone knows now it is -1. So answer is equal to -1. Is this part clear to all? Now next we'll move on to the next question. ठीक है, जैसे for example ये question करो, cos of pi by 7 plus just a second guys, wait, cos of pi by 7 plus cos of 2 pi by 7 and so on up till cos of 7 pi by 7. फटाफट बताओ, very fast. Everyone attempt. -1 also. Yes, Prathamesh. Acha, the rule is you type your answer, and whenever you have any doubt, anyone has any doubt, he is supposed to raise the hands. Okay? तो हाथ रेस करोगे तो मैं नाम कॉल आउट करूंगा, and then you can unmute your mic. Okay? Okay, yes, -1 is the answer. Yes, absolutely correct. है ना? -1 इसलिए क्योंकि अब सेम चीज है. Can you see कि pi by 7 and 6 pi by 7 are supplementary? Are you able to understand this fact that pi by 7 and 6 pi by 7 are supplementary? Understood? Because इन दोनों को ऐड करोगे ना, pi by 7 plus 6 pi by 7, इसकी वैल्यू आएगी 7 pi by 7, which is equal to pi, which is 180 degrees. तो इन दोनों का एडिशन अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री हुआ कि नहीं, है ना? राइट, हाँ, ओके, 1 सेकेंड, चैट में सबके प्राइवेट्स में ही रखता, वेट. ओके, हाँ, तो इन सबका एडिशन है ना. तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस कि cos pi by 7 plus cos of 6 pi by 7 की वैल्यू 0 आने वाली है. सही है, बिकॉज pi by 7 and 6 pi by 7 are सप्लीमेंट्री. इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये है, तो cos 6 pi by 7 को माइनस cos pi by 7 लिख के वैसे ही काट सकता हूं मैं. तो वैसे ही cos 2 pi by 7 plus cos of 5 pi by 7 will also get cancelled to give 0, and so on. What is the last thing to get cancelled? बताओ मुझे. Cos of 3 pi by 7, last thing क्या है इसके नेक्स्ट वाला चीज ये, plus cos of 4 pi by 7 will also get cancelled. So when you add all of this, answer 0 plus pi by 7, 2 pi by 7, 3 pi by 7, 4, 5, 6, बस बचा cos 7 pi by 7. तो answer is again equal to -1. cos pi यानी cos 180, which is -1. Okay, किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, इफ एनीवन हैज अ डाउट प्लीज रेज योर हैंड नाउ. जिन जिन ने मुझे मैसेज किया उन सबको मैं लिंक भेज रहा हूं. एक 1 सेकेंड. वैष्णव नायर, एक लिंक भेजा हो, उस लिंक पे ज्वाइन कर लो फटाफट. हर्ष कुमार, ओके, हाँ वेट, आई विल टेक, जिसने भी हाथ रेस किया है जस्ट अ मिनट. हर्ष कुमार लिंक भेजाओ, लिंक पे ज्वाइन कर लो जल्दी. आर्यन, आई हैव सेंड द लिंक, प्लीज ज्वाइन. रोमिल, नहीं रोमिल ने किसी और नंबर से सेंड किया है.
Romil, you were there, no? You were there in the group or you're not in the group? I'm not in the group. तो I'm आपने not कैसे in the group. डिलीट क्यों कर दिया? Anyways, fine. तो 4 लोगों ने मुझे भेजा था, मैंने सबको ये कर दिया. Okay. ओके फाइन, हो गया ना सारे. अब मैं उस ग्रुप पे फोटो भेज देता हूँ, ठीक है? आई सेंड द फोटो ऑफ दिस बोर्ड ऑन द ग्रुप. ओके गाइस, टेल मी फोटो मिली कि नहीं? फटाफट बोलो. हैज एवरीवन गॉट फोटो? जिसको नहीं मिली तो टाइप कर लो यार, बोल दो जो भी, ठीक है? फाइन फाइन. हाँ यस आरुल, बोलो क्या डाउट? सर एंड में cos पाई बचता है 0 प्लस cos पाई बचता है ना, करेक्ट. तो cos पाई इज -1. यस, बिकॉज पाई इज 180 डिग्रीज ना, रेडियंस. हाँ हाँ और ओके. cos 180 इज -1. सर तो ऊपर व्हेन वी ऐड पाई बाय 7 प्लस 6 पाई बाय 7 तो 7 पाई बाय 7 आता है. अरे तो नहीं नहीं, कौन से बैच से आप, मतलब कहाँ से, कभी ज्वाइन किया आपने? सर मैंने 22nd अप्रैल? जून 25th June. या. But which batch? Sir, I was in 7th June batch and I 7th. joined in at 22nd हाँ, June. आप ये बोल रहे हो कि cos of 6 pi by 7 plus cos of 7 pi by 7. हाँ नहीं cos of pi by 7. Sorry. cos of pi by 7 plus cos of 6 pi by 7. हाँ. So that would be 7 pi by 7. नहीं, देखो ऐसा नहीं होता, वो मैंने बता दिया. कंपाउंड एंगल्स नहीं पढ़ा क्या आपने? कंपाउंड एंगल्स, सर नहीं सर. cos of a plus b sin of a plus b. हाँ सर वो पढ़ा था. हाँ, तो cos of a plus b, मुझे ये बताओ कि cos of a plus b को आप cos a plus cos b लिखते हो क्या? नहीं सर. है ना? तो इन दोनों cos a plus cos b को आप cos a plus b कैसे लिख रहे हो फिर? ओह ओके. आपने cos pi by 7 plus cos 6 pi by 7 को cos 7 pi by 7 क्यों लिखा? हाँ ठीक है ओके. जब यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकते ना, सिंपल सी बात है. हाँ ठीक है. Okay, so this is done. Photo sent on the group. Now we'll continue. अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड नंबर 2. Find value of sine of 1 degree plus sine of 2 degrees plus sine of 3 degrees and so on up till sine of 360 degrees. 360 degrees. Do it fast, very fast. Sir, 0. Yes, very good. ठीक है. Okay.
जिसका 0 आ गया फर्स्ट का आंसर, यू कैन डू द सेकंड थर्ड, मतलब थर्ड का आंसर यू कैन डू द फोर्थ क्वेश्चन. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, राइट, ठीक है. No, Darshana, the answer of the fourth question is not half. Now listen to this, guys, listen. तो ये sin 1 plus sin 2, मैं इस क्वेश्चन को इधर लिखता हूँ वापस. sin of 1 degree plus sin of 2 degrees plus sin of 3 degrees and so on, sin of 359 degrees plus sin of 360 degrees. Now guys, मुझे बताओ यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाऊं क्या? नहीं ना. हाँ, सेकेंड का आंसर जो है शिवांक, यस, थोड़ा करेक्ट है, थोड़ा रॉन्ग है. आई थिंक जस्ट रीचेक योर आंसर शिवांक. ओके, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें. आई थिंक लुक एट दिस. मुझे बताओ, मैं सप्लीमेंट, अब दिस इज साइन ऑफ 1 और साइन 179 को नहीं देखा. क्यों? बिकॉज दोनों सेम होते हैं. साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम ना. ये सानिध्य, यू करेक्ट. रुद्रा थोड़ा मिस्टेक, स्लाइड मिस्टेक. ओके, तो मुझे ये बताओ कि साइन ऑफ 1 डिग्री को मैं साइन ऑफ 359 डिग्री से कंबाइन करूंगा, है ना ये, राइट. आई वुड से दैट साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन ऑफ 359 डिग्री 0 होगा. क्यों? क्योंकि व्हाट इज दिस, साइन 359 को मैं, इस पार्ट को मैं सेपरेटली साइन 360 माइनस 1 बोल सकता हूँ. 360 माइनस 1, और रिमेंबर दिस साइन 360 माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ 1 डिग्रीज. तो माइनस साइन ऑफ 1 और प्लस साइन 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो therefore I am writing this a whole thing again. साइन ऑफ 1 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 359 डिग्रीज का वैल्यू 0. वैसे ही साइन ऑफ 2 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 358 डिग्रीज का भी वैल्यू 0. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? डज एनीवन हैव अ डाउट? प्लीज रेज योर हैंड. ये 1 और साइन 359 ऐड करके 0 कैसे आया? अगर ये नहीं समझा तो ये भी नहीं समझेगा, बट ये समझा तो फिर नहीं समझा तो प्लीज रेज योर हैंड. ऐसा करते करते नाउ टेल मी गाइस, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा 1 और 359 मर्ज हुआ, 2 और 358 मर्ज हुआ. तो व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दीस टू वेयर द लास्ट मर्जिंग विल हैपन? समवेयर अराउंड 180. तो साइन 179 प्लस साइन ऑफ 181, इसकी वैल्यू भी 0 होगी ना, है ना, राइट. समवेयर अराउंड 180, यस और नो. अब इन सब को ऐड करूंगा मैं, इन सभी को, तो मुझे 0 ही मिलने वाला है. लेकिन इन सबके एडिशन में देखो, साइन 1 है, 2 है, 3 है, 179 है, बट क्वेश्चन में साइन 180 भी था ना, तो साइन 180 ऐड कर दो. अच्छा, इसके बाद 181 है, 181 से लेकर 359 तक है, बट 360 है क्या? नहीं ना. साइन 360 भी ऐड कर दो. नाउ लकीली साइन 180 एंड साइन 360 बोथ आर 0. So answer of this question is nothing but 0. Is everyone understanding this? Okay. Sanika, थोड़ा सा मिस्टेक. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड करने के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ अभी. प्लीज अटेंड फास्ट. No, 3/2 is not the answer. 87/2 is not the answer. 4 का आंसर 1 भी नहीं है. -1 कैसे होगा यार लक्ष्मी? सारे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव आंसर आएगा? 1 is wrong answer, Manas. 91/2 is the correct answer, Sanika. Yes. Sanika, 91/2 और भी किसी का आया था पहले, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड. रुद्रा, ओके, यस. सानिध्या, यस. Yes, Rugved. Yes, Prathamesh. Yes, Soravi. Sanika. Okay. Fine. Yes, Aryan. Absolutely. तो अब देखो, so guys, listen. The fourth question is what? Sine square 1 degree plus sine square 2 degrees and so on. ऐसा करते करते sine square 89 degrees plus sin square 90 degrees. Now guys, you tell me कि ये सीरीज में मैं कंबाइन करूंगा तो क्या रूल लगाऊंगा, बताओ. I will only think of applying complementary rule, क्योंकि मुझे 1 और 89 दिख रहा है. कॉम्बिनेशन करने के लिए तो मैं तो यही करूंगा ना.
कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री को और साइन स्क्वायर 89 डिग्रीज को आजू बाजू में लिखूंगा, and then I will think what is this value becoming, what is this value becoming. तो now think, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाना है, नहीं जीरो नहीं असित, जीरो कैसे, दो स्क्वायर्स को ऐड करके जीरो आता है क्या कभी भी, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो कैसे आएगा, है ना, यस असित 1 आएगा, यस. तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 को मैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, समझा है मैंने क्या किया, है ना, है राइट. तो साइन 89 को मैंने कॉस 90 माइनस 89 लिख दिया, है ना, ओके. साइन 89 को मैंने कॉस 1 लिख दिया. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, बोलो, किसको ऐसा डाउट है क्या, साइन स्क्वायर 89 को मैंने कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख दिया. इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, समझा, है ना, कोई किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है. एनी पुराने स्टूडेंट्स को शायद समझ में आ ही रहा होगा वैसे, या हो भी चुका होगा ये, आई डोंट नो, बट नए स्टूडेंट्स, एनी डाउट, 7 जुलाई 25 जून स्टूडेंट्स, एनी डाउट, नो. तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, तो वैसे ही, तो ये समझ में आ गया. तो मैं इसको वापस लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्रीज की वैल्यू 1, वैसे ही साइन स्क्वायर 2 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्रीज की वैल्यू भी 1, बिकॉज वही ये साइन स्क्वायर 2 और ये कॉस स्क्वायर 2 बन जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 तो 1 ही होगा. ऐसे करते करते नाउ थिंक 1 2 3 89 88, they will surely meet somewhere over here, sin square 44 degrees plus sin square 46 degrees, इसकी वैल्यू भी 1. अब मुझे बताओ आपको कितने वंस मिले, अब मैं जब को ऐड करूंगा तो जीरो नहीं मिलेगा, कितने वन मिलेंगे, 1 2 3 44 तक जा रहा है, हाँ, तो आई विल गेट 44 वंस प्लस, नाउ whatever I have written here and whatever the question is given, उसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है. कैन आई सी कि इसमें 44 के बाद 46 जा रहा है, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 ऐड करना पड़ेगा इसमें, और साइन स्क्वायर 90 भी ऐड करना पड़ेगा ना. I will have to add sin square 90 as well so that this thing becomes my this question. समझ में आया है? तो बस हो गया. तो 44 plus sin square 45 is 1 by 2. 1 by root 2 का स्क्वायर करना है और प्लस sin square 90 is 1. So answer is 45.5 और better 91 by 2. एक ही बात है, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Answer is either 45.5 or 91 by 2. Okay. Okay, so फोटो ग्रुप पे डाल दिया, ठीक है. I have just sent the photo on the group. ठीक है. ओके, चलो. किसी को भी कुछ भी डाउट है ना किसी भी पार्ट में तो प्लीज टेल मी, ओके. प्लीज इंटरप्ट एंड रेज योर हैंड, मतलब सिर्फ रेज योर हैंड कर लो, मुझे जैसे हाथ रेज दिखेगा मैं इंटरप्ट करके स्टॉप करके पूछ लूंगा. जिस चीज में डाउट हो रहा है ना, कभी भी किसी भी चीज में डाउट हो रहा है ना, इमीडिएटली पूछो, ठीक है. डोंट लेट मी मूव अहेड विदाउट गेटिंग योर डाउट्स क्लियर्ड, प्लीज, ओके. मेक श्योर दैट हैपेंस. थर्ड, ठीक है. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 मिनट में करके बताओ, ठीक है. सिमिलर क्वेश्चन 2 मिनट में करके बताओ. cos स्क्वायर 5 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्रीज एंड सो ऑन cos स्क्वायर 90 डिग्रीज. फटाफट बताओ. Only 2 minutes to solve. 5:43 or 5:45 I'll do. Maybe less than that.
सर 17/2. हाँ 17/2. हाँ क्या बोल रहे हो? 17/2. 17, एब्सोल्युटली। चलो तो cos स्क्वायर 5 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्रीज की वैल्यू 1 है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि cos स्क्वायर 85 को मैं sin स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। वैसे ही cos स्क्वायर 10 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्रीज है ना। cos square 80 degrees की वैल्यू भी 1 होगी, and the last things to get combined is cos square 40 degrees plus cos square 50 degrees will also be equal to 1. Now adding all of them, I will get how many ones? 8 ones. 5, 10, 15 up till 40 तक है ना, 5 से 40 तक, तो 5 के multiple. So I will get 8 ones plus in the main process I will be missing with cos square 45 degrees. And I will also be missing one term called cos square 90 degrees, right? So the answer of this question is 8 plus 1/2 plus 0. 9.5 नहीं 8.5, absolutely है ना? So answer is 17/2 or 8.5 whatever. समझा सबको ये, right? तो जैसे for example find the value of फटाफट find the value of 2 raised to tan of 1 degree into tan of 2 degrees into tan of 3 degrees into tan of 4 degrees and so on up till tan of 89 degrees. ये 2 की पावर में सारे चीज नंबर्स हैं, 2 की पावर्स में सारे मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं। सर व्हाट अबाउट cos 89 and 88? अरे इस क्वेश्चन में 89 and 88 है भी नहीं, क्या है देखो उत्सव, 5 के बाद 10, 10, 15 ऐसा है, ओके? तो 89 and 88 are not there in the question. Yes Sanidhya, yes Asit, yes Rugved, you are right. Yes, absolutely. तो अब मुझे बताओ, राइट, अब मुझे ये बताओ कि tan of 90 minus थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है ना, क्योंकि sin cos होता है, cos sin होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऊपर sin 90 minus थीटा का cos थीटा हो जाएगा, नीचे जो cos 90 minus थीटा है उसका sin थीटा हो जाएगा। तो cos है ना, तो can you say कि this is nothing but tan of 1 degrees into tan of 89 degrees. इसको एक पेयर बना दो into tan of 2 degrees, tan of 88 degrees. इसको भी एक पेयर बना दो and so on. See, the last pair that you form is tan of 44 degrees into tan of 46 degrees. और एक tan 45 जो है वो विदाउट एनी पेयर बच जाएगा ना, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ओके? अच्छा मुझे बताओ कि दिस विल बिकम tan of 1 degree into tan 89 को मैं cot of 1 degree लिख सकता हूँ ना, फिर tan of 2 degrees into cot of 2 degrees and so on. Everything is there, है ना? लास्ट में ब्रैकेट में tan 45 भी बच जाएगा, है ना? अच्छा, do you see tan 1 into cot 1 is 1 only, है ना? इसको लिखोगे sin by cos और इसको लिखोगे cos by sin, सब कुछ कट जाएगा। तो this is nothing but 2 raised to 1 into 1 into 1 और finally into tan of 45, which is again 1,
समझा है? So answer is 2 raised to 1, which is 2. Is this clear? Okay. So फटाफट मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ. Then we'll move on to the next part. Sir, हाँ, अरे डाउट है, raise your hand. हाँ, yes, आरुल बोलो अभी. Yes, Arul, tell me what is the doubt? sir, tan 89 और cot 1 कैसे हुआ वो नहीं समझा. देखो, ये पता है आपको? Okay, keep your mic unmuted only. मुझे ये बताओ, sin of 90 minus theta क्या होता है? Cos theta Cos theta. और cos 90 minus theta? minus sin theta. नहीं, 90 minus theta है. Sin अच्छा, sin theta. Okay. है ना? Right. इन दोनों को मैं जब डिवाइड करूंगा तो tan 90 minus theta आएगा कि नहीं? और उसके बाद क्या आएगा? Cos by sin? Cot theta. Cot theta. So do you understand this? Sin 90 minus theta cos. Cos 90 minus theta sin. Sin tan 90 minus theta cot theta. Okay, ठीक है. हाँ फिर. Okay. समझा? हाँ, कि tan 89 को मैं cot 1 लिख सकता हूँ. हाँ, हाँ. और tan 1 cot 1 कैंसिल होता है, वो भी समझा होगा ना? हाँ, हाँ. Okay. तो चलो, then we will move to the next part now. फोर्थ. चलो अब अपने कंपाउंड एंगल्स पे आ जाते हैं, बट कंपाउंड एंगल्स पे आने से पहले आयुर कुछ इशू हो रहा है क्या? Yes, sir. क्या क्या बोलो? Sir, your बराबर दिख रहा नहीं है. Is there anyone else facing this issues? Screen clear नहीं है क्या? No. Clear है sir. क्लियर है ना? आयुर शायद आपका नेट का इशू होगा, देखो. ओके चलो ठीक है. आई होप द रिकॉर्डिंग इज ऑन. यस यस. तो चलो, तो कंपाउंड एंगल्स पे आ जाते हो वापिस. उसके पहले एक छोटा सा पार्ट है, देखो. हाँ, वन सेकेंड मैं वीडियो को भी स्पॉटलाइट कर देता हूँ. फाइन. तो इसके पहले एक छोटा सा पार्ट है, वो करना है हमें. देखो क्या कौन सा पार्ट है, ठीक है? राइट. ये स्टेटमेंट को आप लोग याद रखना, ठीक है? इफ वी नो वैल्यू ऑफ एनी वन trig theta, then using right angle triangle we can find value of all other trig theta provided we know the quadrant of theta. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है? ये बिल्कुल याद रखना. ट्रिग थीटा मतलब साइन कॉस टैन कुछ भी चलेगा, है ना? अगर हमें इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एनी वन ट्रिग थीटा, मतलब मुझे अगर थीटा का साइन या कॉस या टैन या कॉट कुछ भी पता है ना, इफ आई नो साइन कॉस टैन कुछ भी पता है, तो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल आई कैन फाइंड ऑल अदर ट्रिग थीटा. ऑल अदर मतलब अगर साइन पता है तो कॉस टैन कॉट कोसेक कुछ भी निकाल सकता हूं मैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन प्रोवाइडेड वी नो द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा. जैसे फॉर एग्जांपल, गिवन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना? ये पूछा है आपको, ठीक है? राइट. तो नाउ लिसन टू दिस. इसको कैसे करोगे, ठीक है? राइट. अगर sin थीटा की वैल्यू, चलो tan थीटा प्लस 3 sec थीटा बोल देता हूँ, चलो, या लेट्स से
4 sec theta, 4 sec theta. Anyways, कोई कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट. सी लुक एट दिस. तो हमें क्या करना है ना, मैंने क्या बोला, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू, तो मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसमें एक एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा. ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट वन एंगल इज थीटा, ठीक है, राइट. और साइन थीटा अगर 3/5 है, तो मैं इसको 3 और इसको 5 लिखूं, क्योंकि साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ही होता है, राइट. तो उस लॉजिक से तीसरी साइड की वैल्यू 4 आ जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल से. तो अब इस ट्राइंगल में से साइन थीटा मिल गया, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, कुछ भी निकाल सकता हूं, क्योंकि तीनों मिल गए. लेकिन गाइस टेल मी, यहां से हमें वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव मिलेगी कि नहीं? यू विल नेवर से ना कि साइन पॉजिटिव है कि टैन है ना, क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स में आपको नेगेटिव क्या दिखेगा. ओके, तो हमें इसके बाद क्या लिखना है, अगर मुझे टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, टैन थीटा, देयरफॉर टैन थीटा, ये आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन. देयरफॉर टैन थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल इज इक्वल टू 3/4. ट्राइंगल से देखोगे तो 3/4 दिखेगा, बट बाय लॉजिक आप लॉजिक लगाओगे कि भाई सब सेकंड क्वाड्रेंट है थीटा का और टैन पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो माइनस मिल जाएगा, ठीक है, राइट. अपने आप -3/4 डालना. क्यों, राइट, क्यों पता है? क्योंकि आप दो ब्लंडर कर रहे हो. कौन सी ब्लंडर कर रहे हो पता है? दो नहीं, एक ब्लंडर कर रहे हो. ब्लंडर क्या कर रहे हो कि थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और फिर भी आप ऐसा मार्क बना रहे हो. समझ में आ रहा है? थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, मतलब 180 से बड़ा एंगल है, फिर भी आप उसको ट्राइंगल में ऐसा बता रहे हो, तो ऑफ कोर्स गड़बड़ तो हो रही है. तो ये एक गड़बड़ है. लेकिन आप क्या करना, ऐसा करना, बट टैन थीटा की वैल्यू भी लिखता है 3/4, बट अपने लॉजिक से सोचना कि अच्छा ये तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू तो नेगेटिव आती है, तो ट्राइंगल से मैग्नीट्यूड निकाल लेना और साइन जो है ना, साइन प्लस या माइनस, वो अपने दिमाग से पुट कर देना. समझो ये, राइट. देयरफॉर सेक थीटा कैसे निकालोगे? सेक थीटा क्या होता है? कॉस का अपोजिट, यानी 5/4 होगा ना, फिर तो 5/4. समझ में आ रहा है? 5/4. लेकिन 5/4 सेक भी नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, तो अपने आप एक माइनस साइन डाल दोगे. यस और नो गाइस? ठीक है. बस अभी आपको क्या करना है, tan थीटा प्लस 4 टाइम्स sec थीटा, तो tan थीटा इज -3/4 प्लस 4 टाइम्स sec थीटा इज -5/4, है ना. तो द आंसर इज नथिंग बट अच्छा ऐसा कर लो, -23/4. yes, this is the answer. yes, is everyone clear about this? ठीक है. किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में कि अगर एक पता है ना आपको, साइन या कॉस या टैन में से कोई भी एक पता है, तो बाकी आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल, इफ थीटा इज नॉट acute and tan theta is equal to 3 equal to 3, find value of sin theta plus cos 2 sin theta plus 3 cos theta. Do it fast. सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट करो. इसके बेसिस पे आज एक टफ क्वेश्चन करेंगे, 2-3. यस, ओके. थीटा आपको अक्यूट एंगल दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्रायंगल बना लो. यू मेक दैट मिस्टेक
उसमें tan थीटा की वैल्यू आपको 3/1 दिया है ना, तो 3/1 मार्क करके इसको √10 मार्क कर लेना. ओके राइट. देन यू विल से sin थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 3/√10. इससे मैग्नीट्यूड और दिमाग से साइन डालोगे, है ना. अब सोचो tan थीटा अगर 3 दिया है तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है. प्लीज स्टार्ट टाइपिंग. टाइप राइट नाउ. कौन से क्वाड्रेंट्स में tan पॉजिटिव होता है? 1 and 3. यस वेरी गुड. 1 and 3, 1 and 3 वेरी गुड. तो 1 and 3 में तो होता है ना. अब आपको दे दिया है कि ये 1 में तो नहीं है, थीटा इज नॉट अक्यूट, तो 3 में ही होगा. तो इसका मतलब देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. ये चीज आपने नोट कर ली. थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है. अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और cos थीटा की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 1/√10 वो भी नेगेटिव में लिखना. और इसके बाद आप निकाल लो वैल्यू. Therefore, twice of sin theta plus thrice of cos theta, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -9/10 √10. सही ना? -9/√10. This is the answer. Okay, guys. Is everyone understanding from here? Okay. ठीक है. तो कभी कभी आपको क्वाड्रेंट, ठीक है. ओके ओके चलो एक काम करते हैं. अभी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देता हूं मैं. वेट. ओके सो गाइस, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को कंपाउंड एंगल्स के 4 फॉर्मूलास कराया था ना. अभी कंपाउंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में थोड़ा. ठीक है राइट. तो बेसिक्स, एलाइड एंगल वो सब हो गया. मैंने कंपाउंड एंगल्स के 4 फॉर्मूलास याद करवाया था, प्रूव भी किया था हमने. व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b? बोलो. पहले साइन a लिखोगे, फिर cos b प्लस cos a sin b. ओके राइट. व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस b? by the logic of replacing b by minus b. b को minus b से replace करने पे sin a cos of minus b. cos of minus b तो cos b होता है, plus cos a sin of minus b minus sin b होता है. तो ये दो फॉर्मूलाज आ गए. cos sin of a plus b, cos of sin of a minus b. cos of a plus b का फॉर्मूला सबको पता है. cos a cos b प्लस नहीं माइनस साइन ए साइन बी. याद है ना, ये जानबूझ के किया है ना, क्योंकि a प्लस में माइनस आता है. रिमेंबर दिस. ओके. और cos ऑफ a माइनस b क्या होता है? cos a cos b, माइनस है तो प्लस आता है, प्लस साइन ए साइन बी. Does everyone remember these 4 formulas of sin a plus b, cos of a plus b? सबको पता है ना ये? Okay, so let us solve few questions on this. ठीक है. Wait. फर्स्ट इसका एप्लीकेशन. नाउ वी स्टडीज द एप्लीकेशन. क्वेश्चन करने से पहले एक देखते हैं. ठीक है. These formulas are used. These formulae are used to find. These formulae are used to find values of 15 degrees. मतलब 15 डिग्रीज के वैल्यूज निकालने के लिए ये फॉर्मूलाज काम आते हैं. जैसे इफ आई टेल यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्रीज, है ना, जो एक स्टैंडर्ड एंगल है जो सबको रटना है अभी से, बट मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. साइन ऑफ 15 डिग्रीज तो मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 60 माइनस 45 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो. 15 को. और जैसे 60 माइनस 45 लिखा तो उसको मैं एक्सपांड करता हूँ. ठीक है. साइन ऑफ 60 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करके
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आ रहा है? साइन 60 √3/2 cos 45 1/√2 माइनस cos 60 1/2 sin 45 1/√2। तो इससे वैल्यू क्या आ गई? √3 माइनस 1/2√2। साइन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 एक्सट्रीमली स्टैंडर्ड वैल्यू, ये याद करना है ना? एवरीवन हैज टू रिमेंबर दिस। मैं एंड में आपको बता दूंगा, पूरा एक साथ लिख लेता हूं पहले। वैसे ही cos 15 डिग्रीज की वैल्यू। अच्छा गाइस, नाउ यू ऑल माइट टेल मी कि सर 60 को 60 माइनस 45 की जगह में 45 माइनस 30 भी लिख सकता था। ये भी कर, इधर भी कर सकता था मैं, वो है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, उससे भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो cos 45 माइनस 30 करने तो क्या आएगा? cos a cos b। अच्छा, ये माइनस में बीच में क्या आता है? प्लस आता है ना? sin a एंड sin b। ठीक है, आई एक्सपेक्ट किसी को डाउट है ना, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल इमीडिएटली सी एंड आंसर द डाउट। ठीक है, प्लीज डोंट कीप योर डाउट्स पेंडिंग, डोंट वेट फॉर मी टू एंड द एंटायर बोर्ड एंड देन यू आस्क द डाउट। ओके, प्लीज मेक श्योर दैट हैपेंस कि आप लोग फौरन डाउट पूछ लो। जस्ट रेज योर हैंड, बट डायरेक्ट अनम्यूट मत करो। 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, so which turns out to be √3 plus 1/2. Check. Okay guys, now sin 15 और sin cos 15 से tan 15 डिग्रीज भी मिल जाएगा कि नहीं बोलो? tan 15 की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू और ये वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 लिख सकता हो। यस और नो? अब मैं इसको अगर रैशनलाइज करूं, है ना, तो 2 माइनस √3 आता है, चेक कर लो। ठीक है, जस्ट रैशनलाइज। यहां से यहां कैसा गया? यू आर सपोज टू रैशनलाइज इट आइदर नाउ और इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज बाद में करके चेक कर लेना। 2 माइनस √3 आ जाता है। ठीक है, राइट। और फिर उसके बाद क्या करना है? cot 15 की वैल्यूज आप निकालना जाओगे ना। cot 15 इज इसका उल्टा या इसका उल्टा, 1/2 माइनस √3। रैशनलाइज इट टू गेट 2 प्लस √3। तो sin 15 cos 15 tan, देखो sin cos tan cot 15 डिग्रीज का याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद हो गया तो sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो नाउ यू शुड रिमेंबर ऑल द वैल्यूज। कौन सी? मैं एक साथ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। sin 15 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2 और cos 15 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3 plus 1 upon 2√2। Is everyone understanding this? ठीक है गाइस, ओके। जब ये समझ में आया, अच्छा ये मुझे बताओ, मैं sin 15 को cos ऑफ क्या लिख सकता हूँ? बताओ क्या लिखूं, बताओ। sin 15 को अगर मैं cos क्या लिखूं? प्लीज टाइप यस अनिका, एब्सोल्युटली यस अनित्य, और बोलो, और लोग भी बोलो। sin 15 को मैं cos ऑफ व्हाट एंगल लिखूं? यस, वेरी नाइस। इसको मैं cos 75. यस, एब्सोल्युटली 75 भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि दे आर सब कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होते हैं। और cos 15 को sin 75 भी बोल सकता हूँ मैं, है कि नहीं? और इससे हमें एक और चीज मिली थी कि tan 15 डिग्रीज की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, विच इज नथिंग बट cot 75 डिग्रीज। और cot 15 मतलब ये आप है ना, ये वाली साइड याद कर लो, ये वाली अपने आप दूसरी तो आप फौरन एक विद इन अ सेकेंड आप देख लोगे ना कि अगर cot 15 की वैल्यू 2 प्लस √3 है तो cot 75 भी लिख ही लोगे साथ साथ में, सॉरी tan 75, है कि नहीं? तो these are the values you must remember because it is expected from you। एग्जाम में आपको sin 15 की वैल्यूज कोई देगा नहीं, अगर यूज हो रहा है तो आप इट इज एक्सपेक्टेड अ स्टूडेंट रिमेंबर्स sin 15 cos 15। ठीक है, और इसका यूज भी आएगा थोड़ा आगे जाके। ओके,
18 जो है ना वो बाद में करेंगे, वो इससे नहीं आता है, वो ट्रिपल एंगल से आता है। लक्ष्मी 18 वाला जो है वो इससे नहीं आता है, वो दूसरे से आता है, ठीक है। तो एक दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ sin a plus b sin a minus b। तो उससे हमें क्या मिल गया कि 15 डिग्री और 75 डिग्रीज की वैल्यूज आ गई, सब कुछ सबकी, है ना, राइट। ओके, ऑल्सो रिमेम्बर दिस नाउ गाइज, आपको ना अभी तक आपको क्या क्या, पहले 10 तक आपको 0, 30, 60, 45, 90 पता था। अभी आपको क्या क्या पता है? 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और भी आगे सब 15 के मल्टीपल्स का सब कुछ पता होगा आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं कि साइन ऑफ 105 डिग्री बोलो कितना है, तो उसको आप साइन ऑफ 90 प्लस 15 लिख दोगे और फिर उसको क्या लिखोगे, cos 15 लिखोगे और आंसर बोलोगे √3 - 1/2 प्लस, सॉरी, है ना, राइट, दिस इज द आंसर। ओके, राइट, तो ये कर सकते हो ना, ये है ना, ये तो अभी बेसिक है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो आगे के जितने भी 15 के मल्टीपल्स है वो सारे आप कुछ निकाल सकते हो। लेट अस डू सम अदर एप्लीकेशन। ओके, अभी क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ढंग से सॉल्व हुआ तो मैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन दूंगा, दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन हो गया तो, गिवन दैट a plus b and a minus b are acute angles and sine of a plus b is equal to 1/5 and cos of a minus b is equal to 12/13. अच्छा, wait guys, wait, just wait. ये मैं पहले ही दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले दे दिया। वेट, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a plus b into cos of a minus b plus cos of a plus b into sin of a minus b, फटाफट बताना है, बहुत सिंपल है, is equal to, by the end of me writing the options you should get the answer. Tell me. Yes, absolutely correct, ठीक है। Many people have got the answer also, ठीक है। Just wait for a minute, ठीक है। तो ये जिसका क्वेश्चन हो गया ना, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज। एक चीज देखो, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू पूछिए किसके बराबर है इन चारों में से, तो साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। नाउ गाइज, एक ऑप्शन ये है कि इस सब सारे ब्रैकेट को आप एक्सपांड कर दो। कौन सा? साइन ऑफ a प्लस बी का एक्सपांशन होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b द होल इनटू cos a cos b प्लस cos a sin a sin b, है ना।
cos a minus b का फॉर्मूला, cos a plus b का फॉर्मूला, sin a minus b का फॉर्मूला लिखो, वो पूरा लिखते बैठे हुए बहुत कचरा हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब हो जाएगा उससे भी सॉल्व, बट ठीक है वो कचरा नहीं करना है हमें। तो अगर मैं ये इसको देखूं, if I call this as x, a plus b as x and a minus b as y, so do you see this is like sin x cos y plus cos x sin y, yes or no guys बोलो, है ना? ये पूरा किसका फॉर्मूला है, पूरा के पूरा? Can you say कि this is the formula of sin of x plus y, sin x cos y plus cos x sin y, ये sin of x plus y का फॉर्मूला है। तो can I say कि this is nothing but sin of x, x was a plus b and y was a minus b, तो उसमें b और b कट गया, तो आंसर इज sin of 2a, which matches with our C option. Okay, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये आइडेंटिफाई करना था कि दिस इज लाइक साइन ऑफ समथिंग cos ऑफ समथिंग एल्स प्लस इसका उल्टा cos, तो ये तो खुद एक साइन ऑफ इन दो एंगल्स का एडिशन है ना, इसको x मान लो इसको y, तो sin x cos y प्लस cos x sin y बन रहा है, ये खुद जो है ना एक ओवरऑल एक्सपांशन है साइन का, साइन ऑफ a प्लस b का या x प्लस y का, x was this and y was this, जिसको ऐड करके ये आ गया। Do this question. It's a tough question. ठीक है? It's a very good question. ये सेकंड क्वेश्चन टाइम लगेगा, करो आराम से, 2-3 मिनट और ले लो। Okay, so let us solve this now. Okay, तो लोगों का आंसर आता रहा है, शिवांग, सनिका 4 root 6 minus root 165 by 65. Okay, yes लक्ष्मी, मैं बताता हूँ अभी, वेट, सेकंड नहीं आया, 47 by 65 नहीं, 24 root 6 minus 5 by 65, केदार, आई थिंक केदार सही है,
सनिका शायद आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, दिस ट्राइट वंस में, मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल सही है ना, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। देखो आपको गिवन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उससे थोड़ा सा हिंट लेना है। यस दर्शना, यू आर राइट, 12√24 प्लस, ओके व्हाटएवर है ना, मैं सबके थोड़े स्लाइटली डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो आई विल गिव द आंसर, प्लीज रीचेक विथ योर ओन आंसर्स, ओके। सो गाइस लिसन टू दिस, आपको इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है बोलो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, और साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया है। सो द इन्फो ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज नोन टू यू। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का साइन और कॉस पता है, एंड यू नो द क्वाड्रेंट आल्सो के दोनों एक्यूट एंगल है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का आपको सब कुछ पता है, सेपरेटली अल्फा प्लस बीटा का सारे ट्रिक पता है, और सेपरेटली अल्फा माइनस बीटा का सारे ट्रिक पता है, और आपको 2 अल्फा चाहिए। गाइस कॉस ऑफ 2 अल्फा जो है ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन से दिख रहे हैं आप, अगर उल्टा जाने की कोशिश करोगे तो आप इसको कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हो। समझ में आया क्या ये, है ना ये लक्ष्मी, समझा, राइट, ओके। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हो, है ना ये, राइट। व्हाट प्रॉम्प्ट मी, हाँ सर यही किया, नहीं समझा द्वीप, ट्वाइस ऑफ अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा, अभी आगे समझाऊंगा, बट इतना समझा क्या, बीटा बीटा तो कट जाएगा और ट्वाइस अल्फा आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा। यस और नो द्वीप, अब क्लियर है ना, यस। तो बीटा और बीटा कट गया, ट्वाइस ऑफ अल्फा आया। ऐसा क्यों किया पता है, बिकॉज आई वांट टू ट्रीट दिस एज वन एंगल एंड दिस एज अनदर एंगल, बिकॉज आई नो एवरीथिंग ऑफ दिस सिंस आई नो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मैंने पिछले बार बताया था ना कि इफ यू नो द ट्रिक ऑफ एनी एंगल यू विल नो द ट्रिक ऑफ ऑल दैट, है ना। कॉस थीटा पता है तो कॉस ऑफ सब कुछ, साइन कॉस सब कुछ निकाल सकते हो। तो मुझे अगर ये मैं इसको एक एंगल के जैसा ट्रीट करूं और इसको दूसरे एंगल के जैसा ट्रीट करूं जिनका एडिशन 2 अल्फा आता है ना, तो कैन आई राइट दिस एज cos of a plus b is nothing but cos a cos b minus sin a sin b। Okay, I am doing it again, which is nothing but cos of a, this is like a, cos of b minus sin of a sin of b। Is everyone understanding? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, ओके। कभी भी बीच में से हाथ रेज कर लो। नाउ इतना हो गया ना, अब मुझे बताओ, सी इज cos of a plus b known to me? No. cos of alpha minus beta? Yes मुझे पता है। sin of alpha plus beta? Yes मुझे पता है। ये पता है क्या? ये नहीं पता मुझे, तो ये 2 वैल्यूज नहीं पता, तो लेकिन मैंने लास्ट टू लास्ट स्टेटमेंट लिखवाया था ना, या लास्ट स्टेटमेंट जो भी था कि मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा पता है, तो मैं ट्राइंगल और क्वाड्रेंट वाला लॉजिक लगा के मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या टैन कॉट कुछ भी वो निकाल सकता हूँ, है ना ये। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा जिसमें एक एंगल अल्फा प्लस बीटा हो, है ना ये, और जिसका साइन मुझे पता है, साइन, तो साइन 1/, इसका साइन 1/5 है ना, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, और इसीलिए ये √24 हो गया, विच इज 2√6, है ना ये, राइट। अच्छा मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तो व्हाट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, ओके। अच्छा चलो वो छोड़ो, अभी मुझे ये तो मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा, क्वाड्रेंट से भी मिल जाएगा। अभी मैं इसका भी प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ ना। साइन अल्फा माइनस बीटा नहीं पता, कॉस पता है, तो अगेन मैं एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें एक एंगल अल्फा माइनस बीटा हो, जिसका कॉस 12/13 हो, तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये अपने आप 5 हुआ कि नहीं, बाय पाइथागोरस, हाँ, ओके, राइट। तो इस ट्राइंगल से मैं साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का, तो ये दोनों चीजें जो अननोन थी वो मिल गई। क्वाड्रेंट नहीं पता था, क्वाड्रेंट तो दिया हुआ है पहले से, तो सुनो अभी
cos अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखूंगा बताओ? cos अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखूंगा? cos को 2√6/5 प्लस साइन डालू या माइनस साइन डालू? प्लस साइन. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सोचने की जरूरत भी नहीं है ना. अगर कोई और क्वाड्रेंट दिया होता, सेकंड क्वाड्रेंट दिया होता, तो मैं फिर अपने आप माइनस. ओके फाइन. तो 2√6/5 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू तो वैसे भी गिवन थी 12/13 माइनस sin अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी वैल्यू गिवन sin अल्फा माइनस बीटा. sin अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा यहाँ से. व्हाट इज sin अल्फा माइनस बीटा? 5/13 है ना. और सिंस इट इज अक्यूट एंगल, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर अक्यूट एंगल, तो ट्राइंगल से जो वैल्यू होगी वही ले लेंगे, माइनस माइनस नहीं डालेंगे. समझा है? ओके. तो दिस इज माय आंसर. तो दिस इज cos 2 अल्फा. Therefore, cos of 2 alpha is nothing but 24√6 minus 5 the whole upon 65. है ना? हाँ, तो I had got this answer from 3-4. है ना? Very nice. चलो, good. समझा है? Right. तो what? See, guys, listen. जब ये क्वेश्चन में अगर इधर ये क्वेश्चन ना देते हुए मैंने ये क्वेश्चन, रिमेम्बर मैं ये पहले क्वेश्चन लिख रहा था, मैंने इरेज कर दिया फट से. वो इसीलिए किया था बिकॉज मैं अगर ये क्वेश्चन नहीं देता ना, तो आप इस क्वेश्चन के एंड से देखो, एंड में क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी एडेड था, उसमें से b और b काट के आपने 2a लिख दिया. तो इस क्वेश्चन के एंड से आप हिंट नहीं उठाते कि ये करना है इधर, है ना. इस क्वेश्चन के एंड से आप हिंट नहीं उठाते कि ये करना है ना. राइट. तो अगर आप नहीं उठाते तो आप डायरेक्टली, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन वुड हैव बीन काफी डिफिकल्ट. ओके ठीक है. ऐसा थोड़ी ना आप 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही लिख देते हैं. राइट. स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है आपके लिए फिर, है ना. ओके वेट. Wait, let me repause this. Okay. So I'm erasing this now. एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर लोगे, बट जो मैं लॉजिक बताऊंगा दैट इज माइंड ब्लोइंग. देखना. ठीक है. इफ a is equal to cos x plus cos of x plus 2 pi by 3 plus cos of x plus 4 pi by 3. Okay. And b is equal to sin x plus sin of x plus 2 pi by 3 plus sin of x plus 4 pi by 3. Then find the value of a plus 1 upon b plus 2. ठीक है. Just do this. Try this.
Yes, guys. हाँ, wait. One by two is the correct answer. Yes. Right answer is 1/2. Yes. Now, इसके मैं ना आपको दो मेथड से बताता हूँ. Method 1, which you all must have done. Okay, right. Now, आपने ना क्या किया होगा कि a plus 1 upon b plus 2 इसको छोड़ दिया है ना. आपने a की वैल्यू निकाला. a is cos of x plus cos of x plus 2 pi by. तो cos of a plus b निकाला था. Cos of a plus b. What is cos of a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b plus. ओके, नाउ 4 पाई बाई 3 की बात करते हैं. 4 ये इसको एक्सपांड करते हैं. तो cos x cos 4 पाई बाई 3 minus sin x sin 4 पाई बाई 3. नाउ गाइस, राइट. हाँ, तीन ही तो चीज है, क्या समेशन करोगे? चलो ठीक है, समेशन भी कर लिया, नो प्रॉब्लम. नाउ गाइस, लिसन टू दिस. यस, समेशन रूल भी लगा सकते हो, है ना. अभी पढ़ाया नहीं हो बाकी लोगों को, वो लास्ट में पढ़ाता हो चैप्टर के एंड में, बट ठीक है. राइट. नाउ गाइस, रिमेंबर दिस ऑलवेज. साइन ऑफ, अच्छा 2 पाई बाई 3 जो होता है ना, 2 पाई बाई 3 जो होता है वो 120 डिग्रीज होता है, और 4 पाई बाई 3 होता है 240 डिग्रीज. साइन ऑफ 120 डिग्रीज की वैल्यू √3/2 होती है, और कॉस ऑफ 120 डिग्रीज की वैल्यू -½ होती है. प्लीज रिमेंबर, 120 होता है ये, है ना. राइट, ठीक है. और ठीक है, साइन ऑफ 240 डिग्रीज की वैल्यू -√3/2 होती है, और कॉस ऑफ 240 डिग्रीज की वैल्यू -½ होती है. ठीक है, ये आप लोग याद कर लो, है ना. राइट. तो बेसिकली आप जब वैल्यूज पुट करोगे ना, ए की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ? cos x प्लस cos x इंटू cos 2 पाई बाई 3. cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है? ये 240 है. cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120. cos x इसकी वैल्यू -½ माइनस sin x sin 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? √3/2 प्लस cos x cos 4 पाई बाई 3 मतलब 240, वो भी -½ ही होता है, माइनस sin x sin 4 पाई बाई 3 कितना होता है? -√3/2, तो प्लस √3/2 हो जाएगा. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने कुछ नहीं किया, 2 पाई बाई 3 को 120 और 240 लिखा, एक्सपांड किया, और sin एंड cos ऑफ 120 and 240 पुट कर दिया इधर से. ओके, नाउ कैन यू सी दिस sin x √3/2 and minus sin x √3/2 getting cancelled. ओके, तो a की वैल्यू आएगी cos x minus cos x/2 minus cos x/2. Do you understand this? और ये 0 नहीं हो जाएगा, समझे? cos x कॉमन ले, 1 -½ 0. समझा क्या ये? मुझे बताओ, किसी को कोई भी किसी ने जगह सेट स्टेप पे प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, नाउ अच्छा b की वैल्यू बताओ. b सिमिलरली मैं लिख लेता हूं, सिमिलरली b भी 0 आएगा. इज एवरीवन अग्रीइंग टू दिस? है ना, b भी सिमिलरली 0 आएगा. 1 सेकंड, b भी आपका सिमिलरली 0 आएगा. तो बस a 0 b 0, तो आंसर इज नथिंग बट 0 + 1 upon 0 + 2 which is half. ओके, राइट. तो हाफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट देखो, मैं ना इस क्वेश्चन को बहुत ही मस्त लॉजिक से कराऊंगा. ठीक है, राइट. ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे लॉजिक से करा देता हूं मैं. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस गाइस. कभी भी ऐसा है ना ये, तो इसको 0 याद रखना. ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 0 होती है, वो याद रखना. वो कैसे बताए ना, एक और अच्छा लॉजिक है. यूनिट सर्कल लो, यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन. गाइस लिसन, अगर मैंने इस एंगल को x बोल दिया सपोज, ठीक है, राइट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? इसके कोऑर्डिनेट्स cos x, sin b, sin x, है ना, cos of x, sin of x. ठीक है, सही है.
राइट। देखना ये क्वेश्चन कैसे u प्रूव होता है u। अच्छा मैं क्या करता हूं, इसके बाद आगे जाके एक 120 डिग्रीज एंगल लेता हूं। कौन सा? x के बाद 120। ओके, तो मुझे बता सकते हो कि ये पूरा एंगल ये होगा ना x प्लस 120। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेट्स से ये a है और ये b है। अब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप क्या हो गया b पॉइंट के? cos of x plus 120 and sin of x plus 120. वेरी गुड, है ना ये राइट। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos x, sin x। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos of x plus 120 डिग्रीज, sin of x plus 120 डिग्रीज। यस और नो? अब मैं एक और वापस से 120 डिग्रीज जाता हूं, लेट्स से 120 डिग्रीज, और एक और पॉइंट लेता हूं c पॉइंट। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? x प्लस 240 ना। तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बोलो? Cos of x plus 240 degrees and sin of x plus 240 degrees. एब्सोल्युटली, समझा है? इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो अभी? इज दिस यूनिट सर्कल वाला लॉजिक क्लियर है ना? जो भी यहाँ से जिस पॉइंट का एंगल होता है गोल घूम के, वही उसी का कॉस और उसी का साइन उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। दैट इज व्हाट इज बाय स्टेटमेंट, है ना? राइट। नाउ गाइस, कैन यू नोटिस दिस दैट ट्रायंगल ABC is equilateral? Equilateral, बोलो बोलो, ये नोटिस किया क्या? अगर मैंने ट्रायंगल बनाया तो इक्विलैटरल बनेगा। बोलो नहीं? कैसे? क्योंकि यार देखो, याद करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो ये होता है कि ये एंगल ये 120 डिग्री होता है, फिर ये भी 120 डिग्री होता है। तो आप देखो ना, ये आप देखोगे, ये यहां से यहाँ 120 डिग्री आया, फिर यहां से यहाँ वापस से 120 डिग्री आया, तो बचा हुआ एंगल भी 120 ही होगा ना। राइट? इज एवरीवन क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस ट्रायंगल बीइंग इक्विलैटरल? वेरी गुड, ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा ये मेथड है ना, हो सकता है किसी लोगों को ना समझे बिकॉज ऑफ, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल? Center of the unit circle. हाँ राइट, सरकम सेंटर सबको पता है ना। सरकम सेंटर तो यही होगा कि नहीं? क्योंकि देखो ये ट्राइंगल है और उसको सर्कल भी बना दिया, तो इस सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन होगा ना। सरकम सेंटर विल बी ओरिजिन 0,0। सरकम सेंटर 0,0 हो गया कि नहीं? बोलो यस, दिस इज अ वेरी गुड लॉजिक, है ना? सरकम सेंटर 0,0 हुआ कि नहीं? इसके बाद बोलो क्या लिखो? अगर सरकम सेंटर 0,0 हुआ तो देयरफॉर सेंट्रॉइड भी 0,0 हुआ कि नहीं? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होते हैं, है ना गाइस? इतना पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर। ओके फाइन, चलो नाउ इतना हो गया, सेंट्रॉइड इज 0,0। अच्छा गाइस मुझे ये बताओ कि जब कोई ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है, लेट्स से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स x3 और y3, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड x1 plus x2 plus x3 upon 3 y. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। अच्छा सबको ये पता है क्या? किसको नहीं पता है तो ठीक है यार, ये आगे का पार्ट है, ये जेई में आगे पढ़ाते हैं, बट कुछ लोगों को 10th में हो पता होता है शायद, कुछ बोर्ड्स में। किसी को नहीं पता ये, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है ना? आई एक्सपेक्ट के बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, लेकिन पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके वेरी गुड, तो बस हो गया, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके ओरिजिन नहीं हुआ, है ना? cos x plus cos of x plus 120 plus cos of x plus 240 the whole divided by 3 0 होना चाहिए, समझा? Yes, sir. Right? Therefore cos of x plus cos of x plus 120 plus cos of
cos of x plus 240 divided by 3 should be equal to 0 and similarly sin b. समझे? सर्कम सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का डिफरेंस नहीं पता क्या? सेंट्रॉइड मतलब जहां पे मीडियंस मीट करते हैं ना, है ना, जहां पे मीडियंस मीट करते हैं वो सेंट्रॉइड होता है, और सर्कम सेंटर वो होता है उस सर्कल का सेंटर जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो उस सर्कल का सेंटर जो होता है वो तो दिख ही रहा है, ओरिजिन है, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है इसका x प्लस इसका x प्लस इसका x बाई 3 कॉमा इसका y प्लस इसका y प्लस इसका y बाई 3, है ना। तो ये ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो सर्कम सेंटर है सेंट्रॉइड तो सेम होने चाहिए, ठीक है, राइट राइट। तो सेम है, सर्कम सेंटर तो पहले से ओरिजिन है तो सेंट्रॉइड भी ओरिजिन होगा। अब सेंट्रॉइड ओरिजिन है इसका मतलब दिस प्लस दिस जीरो होना चाहिए, तो ही जाके सेंट्रॉइड ओरिजिन आएगा। तो a प्लस बी, ये जीरो आ गया और ये भी जीरो आ गया। एक ही लॉजिक से दोनों एक साथ जीरो आ जाते हैं, समझे? इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, तो चलो फिर we'll continue next time. I will give you this photo. Okay, any doubts please tell me. Okay, second method नहीं समझा, no problem. एक सेकेंड। yes मोइज, बोलो क्या डाउट है? yes मोइज, please tell me what is the doubt. So for the people who are coming in the lecture for the first time, how should we copy the notes for the first 7 lectures? First, you all must be First 7 lectures. This is the 8th lecture. हाँ, but you all must be already having the notes ना? But that are different teachers also. It's the same thing, no? हाँ, see, I Moiz, was in the 7th May. We have almost finished it. Yes. हाँ, okay, so what you do, you have your Trigo का notes with you. Yes. Okay, तो उस Trigo के notes में अगर ये method नहीं है ना तो उसको separately add कर देना, कहीं पे भी उसी notes में add करो। तो for all those who are already having the topic let's say compound angle के notes है ना, तो end में क्या लिखना, मतलब suppose आपके Trigo के notes के 40 pages 50 pages full हो गए, है ना, class notes में, तो एंड में लिखो ZTM सर का ट्रिगो ऐसा जो भी, है ना, एंड कीप एडिंग whatever you do not know, whatever was you think is new and taught by me, please keep adding that only. Okay. चलो, Thank you. चलो, then we'll do start next time. Okay, yes I will. Okay, जिसको अगर previous lectures के recording चाहिए ना तो फिर मुझे आप लोग ग्रुप पे यार एक काम करते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर के रिकॉर्डिंग डाल ही दूंगा, ठीक है? ओके, यस रवि, थैंक यू, सी यू। यस, जिसको भी चाहिए मुझे पर्सनल मैसेज कर लो। ओके, यस, बाय कृषि, बाय अंजलि, बाय एवरीवन, बाय रुद्र, बाय आदित्य, Bye, sir. यस, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।